आज हिंदुस्तान में सबको अपनी इनकम बढ़ानी है, लेकिन वो इनकम पता है कैसे बढ़ाना चाहते हैं। आज उनका कोई भी काम है, जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन है, बिजनेस है, कुछ भी है, वहाँ से उनको अपनी इनकम बढ़ानी है। लेकिन वो लोग कभी भी पैसिव इनकम के ऊपर फोकस नहीं करते। उनका जो कैश फ्लो है, उस कैश फ्लो को कभी अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। आज का जो पूरा सेशन है इसी चीज़ के ऊपर कि हमारी जो इनकम है, वो इनकम हम बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन जो कैश फ्लो है उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषित कमदार। वेलकम बैक टू ऋषित कमदार मोटिवेशन। दोस्तों, अगर हम सबका घर का कैश फ्लो है ना, फॉर एग्जांपल कि वो कैश फ्लो है कि महीने की हमें 1 लाख की इनकम है, उसके सामने एक्सपेंसेस कितने हैं ये हम सबको पता ही होगा। अगर हमारी इनकम 1 लाख है तो कम से कम 20,000 30,000 एक्सपेंसेस महीने के होंगे। अगर कोई भी फैमिली है, वहाँ पे हम सभी लोग गलती करते हैं कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपये महीना आता है ना, तो वो जो 1 लाख रुपये महीना है ना, उसमें से डायरेक्टली हम ये सोचते हैं कि इसमें से मुझे कितना पैसा किसको देना है। मतलब कि महीना शुरू होते ही हम ये गिनते हैं कि 3,000 दूसरे वाले को देना है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनका इतना पैसा देना है, वो जो काम वाली बाई है उनका इतना पैसा देना है, घर की चीज़ें इतनी खरीदनी है, और उसके बाद और अदर एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन वो जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करो, मतलब कि आपके घर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप उनको सबसे पहले कैलकुलेट करते हो, और एट दी एंड आपके पीछे जब कुछ सारे खर्चे करने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, आपको ऐसा लगता है, और जितने भी पैसे आपके पास आते हैं ना, आप उन्हें सेव करते हो, अपने घर में रखते हो। लेकिन अगर आज अपने घर का कैश फ्लो है ना, उस कैश फ्लो में अगर आपके पास जितना भी पैसा है, उन पैसे को अगर आप किस तरीके से अच्छे से काम कर लगाओ कि जिससे आपको उन पैसों से कुछ ना कुछ नया अमाउंट मिले, ये किसी को भी नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज आप कोई भी बिल पे कर रहे हो, कुछ बिल ऐसे भी होते हैं कि जो हमें कभी कभार पे करने होते हैं। अगर आप चाहो तो किसी भी बिल को 2 महीने में एक बार भी पे कर सकते हो, और उनकी जगह पे जो पैसा है ना, जो आपने 1 महीना नहीं दिया है, उस पैसे को किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने के बारे में कभी भी कोई नहीं सोचता है। आज इंडिया में सभी लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर उनके पास कुछ भी पैसा आ रहा है, उन पैसे को सबसे पहले दूसरों को चुकाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी भी खुद के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी कोई नहीं सोचता है। इंडिया के लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो आज भी सेविंग्स में मानता है। वो जो सेविंग्स से वो कभी भी पैसिव इनकम नहीं बन सकती। सेविंग्स वहीं पर रहेगी जितनी है। अगर आज आपने 10,000 सेव किए हैं ना, तो आज से 10 साल बाद भी वो 10,000 ना, वो 10,000 ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर उन पैसे को कभी ऐसी जगह पर लगाया जाए कि वहाँ पे रिस्क कम हो, और उसके बाद वहाँ पे इतना इंटरेस्ट मिल सके कि जिससे आपकी जो कुछ भी इंटरेस्ट है ना, वो सारे इंटरेस्ट आपका घर भी चला सके। अगर आज आप कुछ भी काम करते हो, वहाँ पे अगर आपको जितना पैसा मिलता है ना, आप सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को अपने पास रखने में बिलीव करते हो, क्योंकि अगर उस पैसों को आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो पैसा कभी बढ़ेगा। मैं आपको बैंक में इन्वेस्ट करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि जहाँ पे अगर आपको कुछ भी मिलता है, जो बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा। लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं कोई नहीं सोचता है। हमारे दिमाग में अगर आज आप ये सोचो ना, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा दिमाग कहता है कभी भी पैसे इस जगह पे मत डालो कि जहाँ पे हमें 1 रुपये ना मिले। मैं कहता हूँ कि अगर आप जो पैसा डालते हो ना, वो इसी वजह से बैंक में डालते हो क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि अगर आप किसी भी जगह पर डालोगे तो वहाँ पे पैसे ना एक जगह पे अटक जाएंगे, ना ही बढ़ेंगे, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा जितना भी है ना, उससे कम भी हो जाए, या फिर वो पैसा डूब भी सकते हैं। लेकिन वो जो कैश फ्लो है, उस कैश फ्लो में से अगर आप हो सके उतने पैसे खुद के लिए, मतलब कि खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर अपने पैसों को कैसे डबल किया जाए उसके बारे में सोचते नहीं हो, तो आपकी जो इनकम है कभी भी बढ़ने वाली नहीं है। अगर आज आप किसी भी इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचते हो ना, कोई भी इंसान इंटरेस्ट से इतना पैसा कमा सकता है कि जो आज तक आप नहीं सोच सकते हो। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे किसी भी इंसान को आप पैसे देते हो, हर महीने उससे कुछ परसेंटेज लेते हो, और उससे एट दी एंड आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मिलती है, लेकिन आपको उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर आज आप 1 लाख रुपए देते हो, वो भी 10% इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको एट दी एंड 1,10,000 मिलेगा। तो क्या वो इनकम है वो बढ़ नहीं सकती है? अगर आप चाहो तो। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना है। अगर आप जितना बड़ा रिस्क लोगे, उतनी बड़ी सक्सेस भी आपको मिलती है, कि सक्सेस का इनडायरेक्ट कनेक्शन रिस्क के साथ है। अगर आज आप पैसों का रिस्क लेते हो तो वो पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो क्या वो पैसा कभी बढ़ेगा? अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि पैसे को मुझे सेव करना है, तो इस चीज़ को निकाल दो। अगर आपके पास कुछ भी है, उस चीज़ को कैसे ऐसी जगह पर लगाया जाए कि जिससे आपको पैसा मिले।
अगर आपका कैश फ्लो ये है ना 1 लाख रुपए, उसमें से आप महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये घर के पीछे खर्चा करते हो, लेकिन एक बार वो अमाउंट ऐसा करो कि इस बार जो 1 लाख रुपए आए हैं ना, वो जो बिल्स है जो मैं देने हैं वो उसे नेक्स्ट मंथ एक साथ 2 महीने के दे दो। लेकिन एक साथ अगर आपको सभी बिल देने हैं ना हर महीने, तो आपके पास कभी कुछ पैसा नहीं बचेगा। अगर आज आपके पास 1 लाख है, लेकिन उसमें से अगर आप 90,000 इन्वेस्ट करते हो, 10,000 अपने पास रखते हो, और जो बिल्स है वो सारे बिल्स अगर अगले महीने दोगे ना, तो आपके पास 1 महीना ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आप अच्छे से अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपके पास अमाउंट भी बड़ी होगी इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपकी लाइफ में आपको रिस्क देती है, वहाँ से आपको ग्रो करने का मौका मिलता है। पैसा किसी चीज़ है कि जहाँ पे आप लगाते हैं ना, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ कमा के देता है, लेकिन उस चीज़ को लगाना कैसे है उसके बारे में रिसर्च करना। अगर आप किसी भी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन आपको उस चीज़ को अच्छे से समझना होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स के पीछे जाओगे ना, तो वो सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे रहेगी, जहाँ पे है वहीं रहेगी, उसकी अमाउंट में कभी भी 1 रुपये भी बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभार खर्चे आने पर वो अमाउंट है ना, वो ज़रूर कम हो जाएगी। तो वो आपके ऊपर है कि आप पैसे को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो। अगर आपके पास पैसा है, उस पैसे को निचोड़ के इस जगह पे इन्वेस्ट करो कि चलो मेरे पास 25,000 है ना, इस 25,000 को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ से कम मुझे साल के 20,000 तो मुझे मिलने ही चाहिए। अगर आप हर चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि इस चीज़ को मुझे अच्छे से यूज़ करना है, तो पैसे को भी अच्छी जगह पे यूज़ करो कि जहाँ पे आपको ना बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले। सोचने वाली बात है ये। अगर आप पैसे को घुमाना जानते हो ना, तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी है, और वहाँ पे आपके पास पैसे डबल होने की, उस पैसे को 2 गुना 4 गुना करने की ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स के लिए नहीं होता है। अगर आपके पास जितने भी इनकम है उसके बाद एक्सपेंस करते हो, जो भी बचता है उसे सेविंग्स में डाल देते हो। सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को जहाँ पे है वहाँ पे ही रखती है।